आज हम लोग अपने इस चैप्टर का जो है सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन ऑफिस कैल्क फॉर्मूला स्टार्ट विथ। ओपन ऑफिस कैल्क में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो किस साइन के साथ यूज करते हैं? तो मैंने तुम लोग को बताया था सर कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? इक्वल साइन। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज द सेल, यानी कि कौन जो जिस सेल की बाउंड्री बोल्ड होती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, in dash refreshing the relative address of the cell gets adjusted with respect to current cell। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए करंट सेल के कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से। इस तरह की रेफरेंसिंग जो होती है ये किस में हम यूज करते हैं, मतलब इस टाइप को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और निल। राइट आंसर इज रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डैश साइन इज यूज बिफोर द पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में, उसमें कौन सा सिंबल का हम यूज करते हैं फॉर्मूला लगाने से पहले? तो तुम लोग को बताया था मैंने कि जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? डॉलर साइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क वर्कशीट आर गिवन डैश एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम एक्सेल में फाइल को बना रहे हैं तो जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट XSLT होता है, और अगर हम उसको ओपन ऑफिस कैल्क में फाइल बनाते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? डॉट ODS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेल एड्रेस A4 इन फॉर्मूला मींस इट इज A4 का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ मीनिंग दी हुई है, मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो वो मिक्स तो हो नहीं सकता, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, एब्सोल्यूट में हम डॉलर का सिंबल यूज करते हैं तो डॉलर भी नहीं है, यानी ये किसका है? रिलेटिव सेल रेफरेंस है। नन भी नहीं होगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेल एड्रेस $A इन ए फॉर्मूला मींस इट इज ए। तो अभी हम लोग ने देखा कि ये जब हम डॉलर सिंबल यूज करते हैं तो जो डॉलर सिंबल होता है हमारा वो किस टाइप के सेल रेफरेंस को डिनोट करता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस $A4 इन ए फॉर्मूला मींस इट इज ए। अब यहां पे देखो, यहां पे डॉलर लगा है कॉलम ए में, लेकिन 4 से पहले डॉलर का सिंबल नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा टाइप हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, $4। अब जस्ट इसको अपोजिट कर दिया कि अगर हम पहले ए लिख रहे हैं, इसके आगे डॉलर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन 4 के पहले डॉलर लिख रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम $4 लिखें, डॉलर ए लिखें। अगर हमने एक के आगे डॉलर लगाया है, दूसरे के आगे नहीं लगाया है, तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? मिक्स्ड, मतलब इसमें एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है। सेक्शन ए के 9 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ वुड यू रिफर टू द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड स्प्रेड टिल 8 कॉलम एंड थर्ड रो। यानी कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे?
अगर हमें इसको लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो हमारा पहला क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी इसका एड्रेस क्या हुआ, A1, ठीक है। सिक्स्थ कॉलम, तो अगर एक नंबरिंग करोगे ना, ABCDEF, सिक्स नंबर पे क्या आएगा, F आएगा, और उसका तीसरा रो मतलब F3। और क्योंकि हम रेंज को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे बीच में जो है कॉलन सिंबल लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर है डी, A1 कॉलन F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी इज एंड पेस्ट इज। तो पता है होगा, कॉपी के लिए कंट्रोल C है और पेस्ट के लिए क्या है, कंट्रोल V है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हेन यू डैश और डैश द सेलेक्टेड रेंज गेट्स सराउंडेड बाय ए मूविंग बॉर्डर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमें दो ऑप्शन दिए हैं फिल करने के लिए। तो कौन कौन से ऑप्शन हमें यूज करने हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर बी में हमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपी और कॉपी एंड कट। कट, यानी कट। बी और सी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डैश ऑपरेशन कॉपीज डेटा फ्रॉम द सोर्स रेंज टू टारगेट रेंज एंड इरेज इट फ्रॉम सोर्स रेंज। सोर्स से टारगेट पे लेके जाना है और सोर्स वाले को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कट एंड पेस्ट, यानी राइट आंसर है डी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम लोग के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंफ्यूजन के लिए। इफ यू इंटर 12 plus 24 इन ए सेल, कैल्क विल डिस्प्ले। अगर मैं ओपन ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में 12 plus 24 लिखता हूं तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, 12 plus 24 ही। 12+24 ही 12 plus दिखाएगा। 24 ही दिखाएगा। हम मैक्सिमम लोग कहोगे 36 हो सकता है, लेकिन 36 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है, इसलिए ये एज इट इज शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो राइट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं जल्दी से। एड्रेस ऑफ द सेल एट 20th कॉलम एंड 30th रो। 20 कॉलम और 30 रो पे जो हमारा एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होता है। तो 20 कॉलम का मतलब हो गया T और 30 रो का हो गया 30, यानी राइट आंसर है T30, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द फॉर्मूला इन ए सेल A2 इज B2 plus C3। ऑन कॉपिंग द फॉर्मूला टू C2, अगर इस फॉर्मूले को हम C2 सेल में कॉपी करते हैं, द फॉर्मूला इन सेल C2 विल बी, क्योंकि यहाँ पे एब्सलूट है तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो वो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा D2 plus E3, D2 plus E3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कैंसल बटन कैन बी यूज टू अंडू ए सेल एंट्री आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटेड। फॉर्मूला बार में तुम लोगों ने देखा होगा एक क्रॉस का सिंबल बन के आता है, अगर किसी ऑपरेशन को कैंसिल करना है तब हम उसका यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर है ट्रू। फॉर्मूला स्टार्ट विद एन इक्वल साइन इन कैल्क, तो अभी मैंने बताया कि ये भी स्टेटमेंट सही है, फॉर्मूला हम इक्वल साइन के साथ यूज करते हैं। पेज नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ यू इंटर 127A इन ए सेल इट विल बी ट्रीटेड एज ए नंबर बिकॉज इट स्टार्ट विद ए डिजिट। अगर हम किसी सेल में 127A लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एज ए ट्रीट करेगा डिजिट के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स। सेल एंट्री कैन बी एडिटेड आइदर इन ए सेल और इन ए फॉर्मूला बार। तो ये दोनों तरीके कल क्लास में मैंने बताए थे, दोनों ही तरीका सही है, तो आंसर होगा ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन यू क्लियर ओनली द कंटेंट्स ऑफ ए सेल ऑल फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स आर डिलीटेड। अगर हम केवल कंटेंट डिलीट करते हैं तो उस पर लगा फॉर्मूला या
जो फॉर्मेट्स हैं वो डिलीट नहीं होते, तो राइट आंसर होगा फॉल्स यानी बी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यू कैन नॉट ओपन टू डिफरेंट वर्क बुक इन ए ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक साथ एक से ज्यादा फाइलें नहीं खोल सकते, तो राइट आंसर क्या होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ए सेल कंटेनिंग ए फॉर्मूला इज मूव्ड टू सेल रेफरेंसिंग द मूव्ड सेल शो एन एरर वैल्यू, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या एरर वैल्यू शो करता है अगर हम कॉपी करते हैं तो? नो सर। तो नो ये सर, फॉल्स। ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, वंस यू कॉपी डेटा ऑन द क्लिपबोर्ड इट कैन बी कॉपीड टू मल्टीपल रेंजेस इवन आफ्टर प्रेसिंग एंटर की। हम एंटर की प्रेस करेंगे तो मल्टीपल रेंजेस पे उसको यूज कर सकते हैं कॉपी करने के बाद, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जो काम हम मैनुअली करते थे वो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? इसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम आसानी से अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में उसको शो कर सकते हैं। हम चाहे तो ग्राफ का यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, आराम से व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, वी कैन डिटरमाइन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट इफ प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमने एक टेबल बनाया है जिसमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या होगा, इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके सिग्निफिकेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन ओपन ऑफिस कैल्क वर्कशीट। ओपन ऑफिस कैल्क वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? 65,536 रो एंड 1024 कॉलम्स। व्हाट इज सेल एंड हाउ इट इज रिफर्ड। सेल क्या होता है और इसको हम कैसे रिफर करते हैं? ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वर्कशीट में, ये इंटरसेक्शन से जनरेट होता है कॉलम और रो के, इसको इसके एक यूनिक एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने लिखा है F3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि F कॉलम है और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 रो नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल पॉइंटर एंड करंट सेल। सेल पॉइंटर क्या होता है? इट इज ए सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाई विच सेल इज एक्टिव। कौन सा सेल एक्टिव है उसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर, और जो हमारा एक्टिव सेल होता है वो क्या कहलाता है, करंट सेल। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को या कॉन्टिगुअस सेल्स के जो ब्लॉक होते हैं जिनके थ्रू रेक्टेंगल एरिया जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल्स। ये भी बताया था मैंने कि अगर हमको रेंज ऑफ सेल्स डिनोट करना हो तो मैंने कई बार बताया है कॉलन का सिंबल यूज करते हैं, स्टार्टिंग सेल लिखेंगे, लास्ट में एंडिंग सेल लिखेंगे और बीच में कॉलन का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि जब हम ओपन ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट की एंट्री करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में होता है, नंबर्स की एंट्री करते हैं तो वो राइट साइड में होता है। सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और जब हम फॉर्मूले में इसको यूज करते हैं तो वो सेल रेफरेंसेस के थ्रू करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। अब तीनों में अंतर क्या होता है जल्दी से वो भी देख लेते हैं। पहला है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर रिलेटिव पोजीशन से वर्कशीट में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अगर मैं F5 लिख रहा हूं मतलब 5th कॉलम, F कॉलम 5th रो, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव का टाइप है। अगर मैं यहां लिखता हूं $F और $5, यानी इस तरह से मैं डिनोट करता हूं, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट का टाइप है। अगर मैं यहां लिखता हूं $5,
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको बोलेंगे मिक्स्ड। मैंने एक चीज और बताई है, जब हम इसका यूज करते हैं और फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक सब पे इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला को नेक्स्ट सेल पे एडजेसेंट सेल पे अप्लाई नहीं करता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस ये भी है। और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि गिव सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सबसे कॉमन एग्जांपल कहाँ है जहां पे हम इसका यूज करते हो? तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, कंपनियां होती हैं, वो सब एक्सेल सीट पे काम करती हैं जिसके थ्रू वो बजट क्रिएट करती हैं। स्कूल या कॉलेज में डेटा को मेंटेन करने के लिए भी हम एक्सेल सीट का यूज करते हैं। क्रिएट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट, जैसे तुम लोग की मार्कशीट जनरेट होती है तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, अकाउंट्स डिटेल बनानी है कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, इस तरह की रिपोर्ट बनानी हो तो एक्सेल का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूल करना है, इनवाइसेस यानी बिल जनरेट करने हैं, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लोन का एनालिसिस करना है, टैक्स स्टेटमेंट क्रिएट करने हैं रिपोर्ट के लिए। तो इन सब चीजों के लिए भी हम जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं।